नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शराबबंदी पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने ट्वीट करके बघेल सरकार को घेरा। कहा कि शराबबंदी की नीयत होती तो बहाने नहीं खोजते। पहले अध्यक्ष समिति बनाई जो 3 साल में कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई। अब सरपंचों के सिर पर इसे मढ़कर खुद बचकर निकलना चाहते हैं। रमन सिंह ने कहा, गंगा मैया की झूठी कसम खाने वालों को छत्तीसगढ़ माफ नहीं करेगा। तो ये देखिए, ट्वीट रमन सिंह की तरफ से किया गया और बघेल सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर शराबबंदी की नीयत होती तो बहाने नहीं खोजते। और ये पूरा ट्वीट आप पढ़िए। पहले अध्ययन समिति बनाई जो 3 साल में कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई। अब सरपंचों के सिर पर इसे मढ़कर खुद बचकर निकलना चाहते हैं। ये ट्वीट डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। और चलिए अब आपको सुनाते हैं सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर क्या कहा था। ये सामाजिक बुराई है। सब जन भूपेश बघेल, सब काम पर भूपेश बघेल जिम्मेदार नहीं है। कुछ जिम्मेदारी तो अमल उठाए है। महिला मन अले घर में मत खुदरा तुम दारू पी कहते ला। हाँ, दारू पी कही तेरे घर में मत खुदरा दो। बोला के बाद गारंटी दो तुम। चलो कौन कौन महिला मन ऐसे करो बताओ। एक जन 8-10 जन के हाथ उठी, हजारों महिला मन है। वही बात कहा तो ऐसे कागज जान चल जाए, ऐसा कोई काम नहीं कर। तो देखिए, शराबबंदी पर मुख्यमंत्री का बयान और इसके बाद सीधे पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें घेरा और साथ ही कई तरह के जुबानी तौर पर हमलावर करते हुए नजर आए। कहा कि अगर नियत होती शराबबंदी की तो फिर बहाने नहीं खोजे जाते। दरअसल मुख्यमंत्री ने इस मंच के जरिए जब शराबबंदी को लेकर बयान दिया तो उसके बाद से ट्वीट के जरिए किस तरीके से सियासी रार देखने को मिली है। इस ट्वीट के जरिए देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया, लेकिन एक बार फिर से सियासी रार इस पूरे मसले को देखकर अब नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, सीएम भूपेश बघेल धमतरी के दौरे पे थे कल और धमतरी में सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया, धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत किया। और उस दौरान जब वो सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने मंच से शराबबंदी को लेकर जो बात कही, इस बात की चर्चा पहले भी छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी सामाजिक प्रबुद्ध जो लोग हैं उनके बीच भी होती रही है। शराबबंदी एक ऐसा मसला है जो बड़ा राजनीतिक विषय साल 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त में बना था। और उस वक्त में छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार थी बीजेपी की, वो शराबबंदी का जो है वो एक इस मुद्दे को लेकर जो है वो सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आई कि जब अपने घोषणा पत्र में इस बात को लेकर कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था तो दिसंबर के महीने में सरकार में आने के तुरंत बाद क्यों नहीं इस वादे को पूरा किया। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरह से शराबबंदी नहीं हो पाई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कहीं ना कहीं अब सीएम के बयान आने के बाद बीजेपी की ओर से खुद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हमलावर दिखाई दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं और निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन अगर हम सीएम के बयान की बात करें तो इसमें सामाजिक स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे ये बेहद जरूरी दिखाई देता है कि लोग शराबबंदी के लिए खुद भी पहल करें। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, क्या उस दिशा में सरकार तेजी से बढ़ रही है। तो वैसी स्थिति में जो जमीनी हकीकत दिखती है वो कछुआ रफ्तार वाली कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बगैर सामाजिक सहयोग के, बगैर आम लोगों के सहयोग के शराबबंदी की ओर पूर्ण रूप से बढ़ा जा सकता है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो इस मसले पे राजनीति जरूर है, लेकिन अलग अलग पहलू इसके जरूर सामने निकल कर आते रहे हैं पिछले दिनों में। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, ये एक ऐसा मसला है शराबबंदी, तुरंत इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। एक समिति का गठन हुआ, पूरा इस पर बैठकों का दौर भी चलना, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिसीजन है ये। लेकिन सवाल वही कि आप किस रफ्तार में इस पर काम कर रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो आप क्या देखते
रहे हैं, इस पर सरकार अब तक कितना काम कर पाई है और आने वाले दिनों में क्या लगता है कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया जाने की कोई उम्मीद या संभावना? देखिए, फिलहाल तो ऐसी संभावना कम ही है कि शराबबंदी होगी अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस दिशा में सरकार के जो कदम हैं वो तो जरूर बढ़े हैं पिछले दिनों में, लेकिन जो तीव्रता दिखाई देनी चाहिए वो फिलहाल नहीं दिखाई देती है। दूसरा, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि शराब से राजस्व की बड़ी प्राप्ति होती है और राजस्व की करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की प्राप्ति अगर साल में हो रही है, तो ऐसे में उस पे अंकुश लगे ये सरकार फिलहाल के वक्त में, तब जबकि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, अब उभरने की स्थिति में आ रही है और उस वक्त में जब कर्ज का दायरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है सरकार पे, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा फैसला हो, ये संभावना जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप या कयासों का दौर जरूर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो शराबबंदी को लेकर सरकार स्तर पे जो कामकाज हो रहे हैं वो सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है, क्योंकि शराबबंदी का एक बड़ा वादा घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी का था और अब तब जबकि 3 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, ऐसे में एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल रहा है सवाल उठाने का कि जब घोषणा पत्र में था और 3 साल में नहीं पूरा कर पाए तो क्या यकीन किया जाए कि आगे के 2 साल में पूरा हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस बार बार कहती है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो वादे सरकार बनने से पहले किए, अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो बतौर विपक्ष ये काम भी है उनका, ये ड्यूटी भी बनती है कि सरकार को समय समय पर उन वादों की याद दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।